नमस्कार, आईडीटीवी इंद्रधनुष में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच हाजिर हैं एक नया और ताजा तरीन कार्यक्रम लेकर। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार के मंत्रालयों के कामकाज का आकलन करेंगे, या कहें तो मंत्रालयों के कामकाज की पोल खोलेंगे। हम आपको बताएंगे कि बीते 5 सालों में इन्होंने क्या योजनाएं बनाई, इन्हें विकास कार्यों के लिए कितनी राशि मिली और इन्होंने कितनी राशि खर्च की। इतना ही नहीं, हम यह भी बताएंगे कि यदि काम नहीं हुआ या मिली हुई राशि खर्च नहीं हुई तो क्यों आवंटित राशि सरेंडर करनी पड़ी। इस धमाकेदार कार्यक्रम की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी पहली कड़ी में हम पर्यटन विभाग का कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलने जा रहे हैं। कला, संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद विभाग झारखंड का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इसके मंत्री हैं हफीजुल हसन। पर्यटन इस मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण प्रभाग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है। यदि राज्य का गठन के बाद इस ओर ध्यान दिया गया होता तो संभव है आज पर्यटन झारखंड का प्रमुख उद्योग बनकर उभरा होता। परंतु यह हमारा दुर्भाग्य है कि नीति निर्धारकों में इच्छा शक्ति की कमी, विजन का अभाव और लापरवाही के कारण ऐसा नहीं हो सका। आज हम इस कार्यक्रम की पहली कड़ी में बात करने जा रहे हैं पर्यटन विभाग की। वो इसलिए कि इस क्षेत्र में झारखंड में असीम संभावनाएं थी। बता दें कि जो राज्य प्राकृतिक सौंदर्य का इतना धनी है, वहां इसके लिए बजट उतना ही छोटा है। मामूली सी राशि पर्यटन के लिए हर साल के बजट में स्वीकृति होती है, उसमें भी बड़ा हिस्सा सरेंडर हो जाता है। मतलब साफ है, काम नहीं हो रहा है। जिनके जिम्मे ये विभाग है शायद उन्हें भी इसकी चिंता नहीं है। यदि चिंता होती तो अब तक वह संबंधित अधिकारियों से मामले में पूछताछ कर चुके होते कि पैसा वापस सरेंडर क्यों होता है। सबसे पहले हम नजर डालते हैं बीते कुछ सालों में पर्यटन विभाग को कितने पैसे मिले और उसमें से कितने खर्च हुए। झारखंड के पर्यटन विभाग का वित्तीय वर्ष 2024-25 में 155 करोड़ का बजट है, जो कुल बजट 1,28,000 करोड़ का 0.12% ही है। इस साल बिहार में पर्यटन विभाग का बजट 462 करोड़ है एवं उत्तराखंड में पर्यटन विभाग का बजट 390 करोड़ है, जो बिहार के बजट का 1/3 33.54% और जहां उत्तराखंड के बजट का करीब 40% है। विभिन्न राज्यों के सत्र 2024-2025 में पर्यटन विभाग का बजट: झारखंड 155 करोड़, बिहार 462 करोड़, उत्तराखंड 390 करोड़। जबकि हमारे राज्य में वैजनाथ धाम जैसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग, पारसनाथ जैसे अंतर्राष्ट्रीय तीर्थस्थल और गंगा की अविरल धार मौजूद है। एक तरफ अंजनी धाम तो दूसरी ओर मलूटी मंदिर श्रृंखला है। फिर भी इतना कम बजट का प्रावधान किया गया है। बजट के संदर्भ में चौंकाने वाली बात यह है कि सत्र 2021 की तुलना में बजट में लगातार कमी की जा रही है। पर्यटन विभाग झारखंड सरकार के विगत 5 वर्षों का बजट आंकड़ा: 2020-21 194 करोड़ 0.25%, 2021-22 191 करोड़ 0.21%, 2022-23 162 करोड़ 0.61%, 2023-24 154 करोड़ 0.13%, 2024-25 155 करोड़ 0.12%। पर्यटन विभाग झारखंड सरकार के विगत 5 वर्षों का बजट का आंकड़ा। इससे स्पष्ट है कि साल दर साल घटते बजट से पर्यटन विभाग के उत्तरोत्तर विकास की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि पर्यटन में उत्तरोत्तर कमी क्यों। मामला साफ है, यदि बजट के विरुद्ध प्राप्त आवंटन में खर्च ही नहीं हो तो पैसा इंगेज करने का क्या फायदा। आइए नजर डालते हैं पर्यटन विभाग को प्राप्त आवंटन के विरुद्ध हुए खर्च पर। पर्यटन विभाग में आवंटन के विरुद्ध खर्च की विवरणी: 2020-21 194 करोड़, जिसमें खर्च हुआ 100 करोड़। 2021-22 190 करोड़, जिसमें खर्च हुआ 133 करोड़। 2022-23 162 करोड़, जिसमें खर्च हुआ 144 करोड़। इस प्रकार आंकड़ों के अवलोकन से पता चलता है कि सरकार कितनी एफिशिएंसी से काम कर रही है। इसका अनुमान आप स्वयं भी लगा सकते हैं। इससे भी बुरा हाल तो यह है कि सारी योजनाओं में बजट और आवंटन के विरुद्ध कोई राशि खर्च ही नहीं की गई और सारी की सारी राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सरेंडर कर दी गई। आइए इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से
कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना, इको टूरिज्म विकास योजना, पर्यटन सर्किट विकास योजना, गरीबों को तीर्थ यात्रा के लिए सहायता, कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के लिए अनुदान के विरुद्ध खर्च 2020-21 100 लाख, 2021-22 0 लाख, 2022-23 100 लाख। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार कैलाश मानसरोवर जैसे तीर्थाटन कराने में भी रुचि नहीं रखती है। मनसा है तो बजट में प्रावधान करते हैं, परंतु इसके क्रियान्वयन के लिए विल पावर चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, जिसका अभाव सरकार में दिख रहा है। बात करते हैं इको टूरिज्म की। झारखंड में वनों का कुल क्षेत्रफल लगभग 29.61% है, जिसमें 23.82% क्षेत्र में घने वन हैं। राज्य में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य और पलामू टाइगर रिजर्व, जहां पर हाथी, बाघ, तेंदुआ जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं। इसे विकसित करने के लिए वन्य जीव विकास प्राधिकरण को विभिन्न सत्रों में अनुदान दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आंकड़े नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG का प्रतिवेदन है। वन और वन्य जीव क्षेत्र में इको टूरिज्म विकास के लिए वन विकास प्राधिकरण को अनुदान लाखों में 2020-21 200 लाख, 2021-22 590 लाख, 2022-23 1000 लाख। झारखंड के कई पर्यटन सर्किट हैं जो राज्य की संस्कृति, ऐतिहासिक, प्राकृतिक विरासत को दर्शाते हैं, जैसे पारसनाथ सर्किट गिरिडीह जिले में अवस्थित पारसनाथ पहाड़, जैन मंदिर और अन्य स्थल, राजमहल सर्किट साहेबगंज में स्थित राजमहल पैलेस, कन्हैया स्थान और अन्य, मंदार सर्किट रांची में स्थित मंदार पहाड़, मंदार झील आदि, हजारीबाग सर्किट हजारीबाग झील, कन्हरी हिल आदि, दामोदर सर्किट बोकारो अवस्थित दामोदर बांध, तेनुघाट बांध आदि, कोल्हान सर्किट पश्चिम सिंहभूम जिले में अवस्थित कोल्हान पैलेस, सरायकेला पैलेस आदि, संथाल परगना सर्किट दुमका जिले में अवस्थित मालूटी मंदिर श्रृंखला, सिकरीपाड़ा मंदिर आदि। विभिन्न पर्यटन सर्किट SS का एकीकृत विकास के लिए कुल अनुदान 5500 लाख 2020-21 में, 2021-22 में 0 लाख, 2022-23 में 0 लाख। गरीबों को तीर्थ यात्रा के लिए सहायता 2020-21 300 लाख, 2021-22 100 लाख, 2022-23 0 लाख। सरकार ने राज्य के गरीबों को तीर्थ कराने और पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराने के लिए योजना बनाई थी। इसके लिए राशि का आवंटन भी किया गया था, पर एक पैसा इस मद में खर्च नहीं किया गया। इस प्रकार ये आंकड़े पर्यटन विभाग के प्रति बढ़ती जा रही उदासीनता दर्शाते हैं। पहले तो बजट की राशि इतनी मामूली है कि इसके विकास की कल्पना ही बेमानी है। यदि राज्य में पर्यटन को एक उद्योग के रूप में विकसित करना है तो बजट बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि प्राप्त आवंटन को पूरा का पूरा उचित तरीके से खर्च किया जाए। पूरी राशि यदि उचित मद में खर्च होगी तो भविष्य में बजटीय प्रबंधन बढ़ाने का दबाव भी बढ़ेगा और बजट बढ़ने से आवंटन बढ़ेगी और उससे पर्यटन के विकास में वृद्धि भी होगी। आशा है कि इन आंकड़ों से पर्यटन विभाग के क्रियाकलापों को समझने में मदद मिलेगा और इससे आगामी विधानसभा चुनाव में भी उचित नेतृत्व चुनने में भी मदद मिलेगी। धन्यवाद।